नमस्कार। पहले के वीडियो में हमने श्रम शक्ति, सप्लाई ऑफ लेबर और उसके कौन कौन से व्यक्ति उन सप्लाई ऑफ लेबर में या श्रम की पूर्ति में शामिल है और किन लोगों को हम श्रम की पूर्ति में शामिल नहीं करते हैं, इसके अध्ययन के साथ ही साथ श्रम की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। इन श्रम पूर्ति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इन कारकों का अब हम विस्तार से विवेचन करेंगे। पहला कारक था श्रम शक्ति की भागीदारी दर, यानी पार्टिसिपेशन रेट ऑफ लेबर फोर्सेस। श्रमिकों की संख्या मुख्यतः हम जानते हैं कि जनसंख्या पर निर्भर करती है। जनसंख्या के कितने प्रतिशत व्यक्ति वास्तव में काम करते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि 14 से 60 वर्ष की आयु वर्ग में आने वाले व्यक्तियों का अनुपात क्या है। विकसित औद्योगिक देशों में अक्सर ये देखा जाता है कि जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो अधिक उम्र के व्यक्ति तुलनात्मक रूप से कम आयु पर ही काम करना बंद कर देते हैं। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो शिक्षा के अवसरों में भी वृद्धि हो जाती है, इसलिए कार्यशील जनसंख्या का अनुपात कम हो जाता है। जनसंख्या में श्रमिकों का अनुपात इसलिए भी कम हो जाता है क्योंकि सामाजिक सुरक्षा के इंतजाम और श्रमिकों द्वारा अपने कार्य के दिनों में भौतिक संपत्ति संचित करने के कारण वह नौकरी से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात कोई कार्य करना नहीं चाहते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अधिक उम्र वाले श्रमिकों के लिए कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में कार्य नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अधिक उम्र वाले श्रमिकों के लिए कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में काम के अवसरों की कमी आ जाती है। और इन देशों में साथ ही साथ इन देशों में जो है और भी कई कारक होते हैं जिसके कारण श्रमिकों की जो वेरिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि अल्प विकसित देशों में श्रमिक औसत प्राप्ति सूचकांक विकसित देशों में औसत प्राप्ति सूचकांक की तुलना में अधिक तेजी से गिरता है। ये भी देखा जाता है कि आर्थिक क्रियाओं में कमी हो जाती है। जैसा कि प्रोफेसर स्टैंडिंग कहते हैं, प्रारंभिक चरण में बच्चों और अधिक उम्र वाले व्यक्तियों की भागीदारी में तेजी से गिरावट आती है, लेकिन एक बार इनमें कमी आने के पश्चात बाद में जो थोड़ी कमी आती है वह पुरुष प्रधान कामों में भागीदारी में कमी के कारण आती है। इस प्रकार श्रम शक्ति की सहभागिता दर जो है वो श्रम की पूर्ति को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। साथ ही साथ प्रोफेसर डांडिके ने जो विभिन्न राज्यों की श्रम शक्ति की भागीदारी दर में अंतर का अध्ययन किया था, वो कहते हैं कि आर्थिक कारकों द्वारा प्रभावित श्रम शक्ति की प्रकृति और जनसंख्या, आयु ढांचा एवं लिंग संरचना में भेद किया गया है और इन दरों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में काफ़ी अंतर दिखाई पड़ता है। सामाजिक और आर्थिक कारकों का प्रभाव प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग में पाए जाने वाले अंतर में दिखाई देता है। इस अध्ययन के आधार पर दांडी ने यह निष्कर्ष निकाला कि आर्थिक विकास और श्रम शक्ति की भागीदारी में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। ये बात विभिन्न आयु वर्ग की पुरुष श्रम शक्ति और महिला श्रम शक्ति पर बिल्कुल सही साबित हुई है। साथ ही अर्थात आर्थिक विकास पर सहभागिता और भागीदारी के स्तर में कमी पाई जाती है। दूसरा, प्रोफेसर पांडे भी कहते हैं कि शहरी ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिक भागीदारी दरों में अंतर के कारणों की उन्होंने जांच की और बताया कि क्षेत्र के आकार, साक्षरता दर, लिंग अनुपात, जनसंख्या की वृद्धि दर के साथ ही साथ महिला भागीदारी दर को भी उन्होंने स्वतंत्र चर के रूप में माना। और प्रोफेसर पांडे द्वारा किए गए विश्लेषण से ये ज्ञात होता है कि साक्षरता की दर, जनसंख्या की वृद्धि दर और महिलाओं की भागीदारी दर का समूची शहरी की भागीदारी दर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये तथ्य ग्रामीण क्षेत्र में भागीदारी दर के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। उच्च लिंग अनुपात जहां शहरी क्षेत्रों में भागीदारी को कम करता है, वहीं यह ग्रामीण क्षेत्रों में भागीदारी में वृद्धि लाता है। प्रोफेसर पांडे के अनुसार रोजगार और आय में वृद्धि ग्रामीण व्यक्तियों
विशेषता बच्चों, महिलाओं और वृद्धों को सक्रिय श्रम शक्ति से हटाने के लिए अभिप्रेरित करता है। प्रोफेसर रेड्डी ने आगे कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के काम में भागीदारी का उन्होंने विश्लेषण किया था। तो वो कहते हैं कि कृषि क्षेत्र में लगे पुरुषों की औसत आय महिलाओं की कार्य भागीदारी को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। जिन ग्रामीण महिलाओं के पति औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत है, वहाँ महिलाओं की भागीदारी दर और भी कम हो जाती है। इस प्रकार हम जानते हैं कि श्रम शक्ति की भागीदारी दर पर बहुत सारे चरों का प्रभाव पड़ता है और उन चरों के प्रभाव के कारण भागीदारी दर में विभिन्न देशों में, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न प्रदेशों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है।